हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडविक। तो आज हमारा होने वाला है जावा स्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस। हम जो पढ़ने वाले हैं उसका लेक्चर नंबर होने वाला है 5। ओके, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट, जिसमें हम देखे थे इफ एल्स कंडीशंस के बारे में एंड टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? टूडेज टॉपिक आप यहां पे देख पाओगे। टूडेज टॉपिक है हमारा लूप्स इन जावा स्क्रिप्ट एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, ये दो चीज आज हम देखने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे लूप्स के बारे में कि लूप होता क्या है। तो यहां आप देख पाओगे लूप्स इन जावा स्क्रिप्ट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली बेस्ड ऑन अ कंडीशंस। मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड हमें अगर करना होगा, अब वो रिपीटेड होगा, बहुत टाइम क्या होगा, रिपीटेड होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे हम यूज करेंगे लूप्स का। और ये है दे आर यूजफुल व्हेन वर्किंग विद रिपीटेटिव टास्क सच एज आइटरेटिंग ओवर एरेज, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और हैंडलिंग डायनेमिक डेटा। जब हम लोग किसी भी काम को रिपीट टास्क को कर रहे होंगे, चाहे तो हम यहां आप देख पाओगे क्या कर रहे हैं, आइट्रेशंस कर रहे हैं एरे में, परफॉर्म कर रहे हैं सम ऑफ द कैलकुलेशंस, या हैंडल कर रहे हैं डायनेमिक डेटा को, तो इस टाइम पे हम लूप्स का यूज करते हैं। बेसिकली यहां पे आप देख पाओगे टाइप्स ऑफ लूप्स है। पहला है फॉर लूप, उसके बाद है व्हाइल लूप, उसके बाद है डू व्हाइल लूप, एंड उसके बाद यहाँ पे फॉर इन लूप है जो जावा स्क्रिप्ट में यूज होता है, फॉर ऑब्जेक्ट्स, एंड आफ्टर दैट है फॉर ऑफ लूप। ठीक है, जो कि यूज होता है बेसिकली एरेज एंड आइटरेबल्स के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फॉर लूप से। यहां आप देख पाओगे फॉर लूप क्या है बेसिकली, द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नन। इट मींस कि अगर नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पहले से पता हो, ठीक है, इस टाइम पे हम यूज क्या करते हैं, ऑलरेडी नन, तो इस टाइम पे यूज हम करते हैं फॉर लूप का। तो सबसे पहले हम यहां पे सिंटैक्स देखते चलेंगे। तो सिंटैक्स यहां पे आप देख पाओगे, सिंटैक्स है कि फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो फॉर के अंदर हमें एक इनिशियलाइजेशन करना होगा अपने वेरिएबल का, उसके बाद कंडीशंस आएगा, एंड उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे। बट यहां हमें याद क्या रखना है कि ये सेपरेट होगा कोलन से। ओके, सेमी कोलन से यहां पे क्या होगा, सेपरेट होगा, यहां आप देख पाओगे। ठीक है, और उसके बाद कंडीशंस एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है वो, और जो कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कोड हमारा मिड में आएगा, और हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा, और यहां पे फॉर लूप कर्ली ब्रेसेस से क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड होगा। तो ये है हमारा फॉर लूप। तो हम एक देख लेते हैं इसके साथ ही एग्जांपल्स को। यहां आप देख पाओगे एग्जांपल, पहले मैं यहां पे एक्सप्लेन कर लेता हूं कि यहां क्या है, फॉर लूप है। तो फॉर लूप के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर कीवर्ड को, और सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन करना है। मान के चलो एक वेरिएबल मैं लेता हूं, लेट आई इक्वल टू, इसे क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। अगर मैं 1 लिख रहा हूं, इसे मैं सेमीकोलन से क्या कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंडीशन आएगा। कंडीशन मीन्स कि हमें कहां से कहां तक आइटरेट करना है अपने लूप को। तो यहां मैं लेस देन इक्वल टू 5 ले रहा हूं, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, और फिर इसे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे, और इसमें हम कौन सा लूप यूज करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो एट दिस केस हम लोग इंक्रीमेंट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है और हमारा लूप जो है वो 5 से, हमारा आई जो है वेरिएबल वो 5 से छोटा या 5 के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में ये हमारा फॉर लूप का ये पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी एग्जीक्यूशन लिखना होगा वो लिखेंगे, और आफ्टर दैट हम कर्ली ब्रेसेस से इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। यहां आप देख पाओगे लेक्चर 4 ही है, हम एक नया फाइल बना लेते हैं लेक्चर 5 के नाम से, lecture5.js। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, अपने जेएस के फाइल्स को, अभी जो भी कोड है हमारा उसे हम देखेंगे यहां। तो यहां हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं,
कि देखने वाले हैं फोर लूप के बारे में। तो फोर लूप क्या था हमारा, फोर लूप स्टार्ट होता था 4 कीवर्ड से। इसके अंदर हम क्या करते थे, वैल्यू को सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, और सेमीकोलन से इसे क्या करना है, सेपरेट करना है, और वैल्यू को क्या करना है, कंडीशंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हम यूज करेंगे वो यहाँ पे यूज करेंगे। और मान के चलो यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूं, हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग में हमें ये सारा वैल्यूज चाहिए कि ये वैल्यूज कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आई को लूंगा अपने वेरिएबल को, और जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देख पाओगे कि हमारा वैल्यूज क्या है कि हम यहाँ 0 से स्टार्ट किए हैं तो 0 आया है। आफ्टर दैट ये चेक किया कि 0 लेस देन इक्वल टू 5, हमारा ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो 1 आया, और जहां पे 5 इक्वल टू 5 क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा क्या होगा, कंडीशन जो है वो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे कि देखो इस केस में होगा क्या कि सबसे पहले हमारा इसके अंदर अगर हम कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं आई को, तो मैं एग्जीक्यूशन आपको दिखा दे रहा हूं। लेट क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा इस कंडीशन के साथ कि आई 1 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट टाइम तो ये 1 प्रिंट होगा। आफ्टर दैट ये कंडीशन को चेक करेगा कि 1 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है, तो इस केस में ये ट्रू आएगा तो ये हमें 2 रिटर्न करके देगा। इसी तरीके से ये फिर 2 को भी चेक करेगा, एंड ये कंडीशन भी ट्रू आने पे ये क्या करेगा, 3 रिटर्न करके देगा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 के साथ चेक करेगा, ओके, एंड क्या होगा, 3 के साथ भी ये ट्रू होगा स्टेटमेंट, तो यहाँ पे 4 आएगा, रिटर्न करेगा। एंड उसके बाद आप देख पाओगे 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 आएगा, तो इसका ये कंडीशन ट्रू है तो ये 5 एग्जीक्यूट करके देगा हमें, और यहाँ 5 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ये भी कंडीशन हमारा ट्रू है, ओके। बट जब हमारा वैल्यू 6 के पास जाएगा तो 6 कैसे चेक होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 पे जाएगा। इस केस में हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स होते ही टर्मिनेट हो जाएगा, और इस केस तक हमें क्या है वो आउटपुट रिटर्न करके देगा 1 2 3 4 एंड 5। तो सेम इसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो 1 लेते हैं हम, एंड हम इसे कर लेते हैं रिमूव, एंड यहाँ आप देख पाओगे 1 2 3 4 5 हमें रिटर्न करके फोर लूप में ये वैल्यूज दिया है, ओके। तो ये था हमारा फोर लूप। यहाँ पे हम यूज देख लेते हैं, इसका यूज केस देखो, बेस्ट फॉर आइट्रेटिंग ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम किसी भी चीज को आइट्रेट करना है तो उस टाइम पे फोर लूप जो है हमारा वो बेस्ट वे रहता है। देखो सब एक चीज मैं यहाँ बता रहा हूं कि फोर लूप आया क्यों, रीजन क्या था। क्योंकि देखो अगर हम कंसोल में ना, यहाँ पे अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग लिया, एक बार मैं 1 प्रिंट कर रहा हूं, दूसरे बार मैं कंसोल डॉट लॉग पे जाके 2 प्रिंट कर रहा हूं, तो ये हम कितने तक 5 6 टाइम तक कर सकते हैं बस। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर 1000 टाइम्स हमें दिया रहे तो ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कोड जो है ना ये रफ लगने लगेगा, और आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस भी कोड का बढ़ जाएगा। उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ था लूप्स हमारा, ओके। तो ये था हमारा फोर लूप। उसके बाद हम यहां देखने वाले हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या है कि देखो, वाइल लूप एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ओके। तो ये भी आइट्रेशंस के लिए ही यूज होता है, जब तक क्या है कि स्पेसिफाइड कंडीशन जो है वो ट्रू रहना चाहिए। सिंटैक्स देख लेते हैं हम वाइल लूप का। वाइल के साथ, वाइल कीवर्ड के साथ आएगा ये, ठीक है। और यहां क्या होता है, पहले कंडीशंस आता है, एंड आफ्टर दैट यहां पे जो भी हमें कोड लिखना है वो, और हमारा कर्ली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट होता है। वाइल के बाद जब हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के पास से और हमारा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, जो भी कोड लिखना है, एग्जीक्यूशन लिखना है, वो हमें इसके अंदर लिखना रहता है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। यहां आप देख पाओगे कि यहां क्या है, लेट काउंट इज इक्वल टू 1 है सबसे पहले, ठीक है। और वाइल लूप में हम क्या ले रहे हैं कि काउंट लेस देन इक्वल टू 5 ले रहे हैं, और कंसोल कर रहे हैं काउंट को, इस काउंट को यहां पे कंसोल कर रहे हैं हम, यहां पे कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। इस काउंट को दिखाए हम स्ट्रिंग के अंदर, मतलब ये हर एक टाइम आएगा, और काउंट को कॉमा से इसे सेपरेट करने के बाद हम वैल्यू को यहां लिख रहे हैं, और काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, ओके। या हमें अगर डिक्रीमेंट के साथ जाना होगा, यहाँ 5 से स्टार्ट करेंगे अगर, तो इस केस में क्या होगा, काउंट यहाँ पे क्या जाएगा,
कॉन्ट यहां पे जाएगा माइनस माइनस। ओके, तो ये हमारा केस था। तो इसका हम देख लेते हैं सबसे पहले आउटपुट कि हम मतलब वाइल लूप कैसे लिखेंगे। तो लेट लेते हैं, मैं काउंट की जगह पे आई ले रहा हूं, आई इक्वल टू 1, और उसके बाद आते हैं हम वाइल लूप के पास। वाइल लूप में हमारा क्या आता है, कंडीशन आता है कि कंडीशन है कि हमारा वेरिएबल लेस देन और इक्वल्स टू 5 रहना चाहिए, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कंसोल कर रहे हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ले रहे हैं हम किसे, आई को, और ये हो गया हमारा। तो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन हमारा कहां आएगा, कंसोल के बाद। इसे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्लियर कर ले रहा हूं, और इस कोड को रन करते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज आया है। ये भी जस्ट लाइक हमारा फोर जो है, इसका भी एग्जीक्यूशन वैसे ही होता है जैसे हमारे फोर लूप का होता है। ठीक है, लेकिन यूजेस सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे ये हम यूज देख लेते हैं कि हमें व्हाइल लूप यूज कब करना है। तो बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज अननोन एंड डिपेंड अपॉन द कंडीशन। जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता हो और ये डिपेंड करता हो किस पे, कंडीशंस पे। ओके, इसका मैं एक एग्जांपल देखने वाला हूं लास्ट में, जहां पे हम एक गेसिंग नंबर का एग्जांपल देखेंगे। ओके, फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप यहाँ पे आप देख सकते हो। डू वाइल लूप बेसिकली करता क्या है, व्हेन डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप, सिमिलर है वाइल लूप के, बट इट इंश्योर दैट लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स कि डू वाइल लूप में क्या होगा, एग्जीक्यूशन जो होगा ना हमारे कोड का, एक टाइम होगा ही होगा, अगर इसका क्या है, कंडीशन फॉल्स भी रहे तो भी। ठीक है, इसका सिंटैक्स आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, डू मतलब कुछ करो, ये हमारा कोड है एग्जीक्यूशन का। फिर क्या होता है कि वाइल लूप का यहां पे क्या आता है, कंडीशन आता है। ठीक है, यहां पे आएगा हमारा वाइल लूप का कंडीशन। कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होता है, इसके लिए आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट एक टाइम ये काम जो है वो करता ही करता है। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल देख ले रहे हैं। यहां आप देख पाओगे लेट क्या है, num1, नम को हमने 1 क्या है वेरिएबल लिया हुआ है, असाइन किया हुआ है वैल्यू 1। डू में हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं नम को, एंड यहां पे नम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और सबसे लास्ट में हम कंडीशन चेक करते हैं, वाइल नम लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस कोड को हम देख लेते हैं, और सबसे पहले इसे हम रिमूव कर ले रहे हैं पूरा, और अपने आउटपुट को क्लियर कर ले रहे हैं। यहां हम ले रहे हैं लेट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहां क्या है, डू है। सबसे पहले क्या आता है, डू आता है। डू में हम क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं आई को। ठीक है, और इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम आई को कर रहे हैं प्लस प्लस, इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई के वैल्यू को। और यहां पे हम चेक क्या करने वाले हैं, वाइल लूप के हेल्प से हम यहां क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कंडीशन। ओके, तो ये हमारा था डू वाइल लूप। इस केस में है क्या कि देखो, अभी अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो 1 2 3 4 5 तक ये वैल्यूज हमारा आउटपुट रिटर्न करके दे रहा है ना। लेकिन देखो यहां पे क्या था कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होगा ना तो एक टाइम भी एग्जीक्यूट करेगा। यहां हम आई का वैल्यू 6 ले रहे हैं, आउटपुट को क्लियर किया, आई का वैल्यू 6 ले रहे हैं, और इस केस पे आप देख पाओगे हम कंसोल कर रहे हैं आई को। तो इस केस में है क्या ना कि ये डू जो है ना, बेसिकली डू क्या करेगा, अपना काम करेगा एक टाइम पे, और इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और लास्ट में जाके ये चेक करता है वाइल लूप में कि ये कंडीशन राइट है कि नहीं है। तो इस केस पे आप देख पाओगे जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा एक टाइम एग्जीक्यूशन आता ही आता है, 6 हमें वैल्यू रिटर्न करके ये दिया है। ठीक है, ये है हमारा डू वाइल लूप। ओके, तो इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा एग्जीक्यूशन कोड का एक टाइम हो ही रहा है। जब हम चाहे तो यहां पे हम अगर फॉल्सी स्टेटमेंट आ रहा है ना, फॉल्स स्टेटमेंट, तो भी हमारा एग्जीक्यूशन एक टाइम होता ही होता है। तो ये था हमारा डू वाइल लूप। यहां पे है क्या, इसका यूज केस क्या है कि बेस्ट व्हेन यू नीड टू कोड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट 1 बिफोर चेकिंग द कंडीशन। चेकिंग कंडीशन से पहले भी अगर एक टाइम हमें कोड को क्या करना है ना, रन करना है ना, एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं डू वाइल लूप। किसी भी कंडीशन में जो है ना,
ये एक बार ये कोड क्या है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहां पे अपना फॉर इन लूप। बेसिकली देखो ये फोर्थ है अपना टाइप्स। फॉर इन लूप क्या करता है, बेसिकली ये यूज होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को आइटरेट करवाना हो तो हम लोग यूज करते हैं फॉर इन। तो यहां आप देख पाओगे द फॉर इन लूप इज यूज टू आइटरेट ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अगर हमें आइटरेट करवाना है तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं फॉर इन लूप। ठीक है, यहां आप देख पाओगे इसका सिंटैक्स भी सिमिलर है हमारे फोर से। फोर यहां पे एक लेट करते हैं हम, कोई भी यहां पे क्या करेंगे वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे कोड जो एग्जीक्यूट करने को है वो हमारा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा फोर के पास, एंड हमारा जो भी कोड एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस क्या होगा कि बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहां आप देख पाओगे एग्जाम्पल क्या है कि मैंने एक नेम लिया है, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। सबसे पहले ये है हमारा की और ये होता है हमारा वैल्यू और ये होता है हमारा की। इस दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो ये कोलन जो है कोलन सेपरेट करता है इस दोनों को। ठीक है, नेम है यहाँ पे विक्रम, एज है 20, कोर्स है BCA। अगर इसे मुझे आइटरेट करवाना हो ना तो बेसिकली हम लोग यूज करेंगे फॉर इन लूप का। ठीक है, इन यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा होगा। एक वेरिएबल मैंने की लिया इन किस में, तो ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में, और कंसोल कर रहे हैं हम यहाँ पे की कोलन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हम अपना बेसिकली स्टूडेंट एंड वैल्यूज क्या, मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया है की लिया है, तो की को हम यहाँ पे क्या करते हैं कॉल करते हैं। तो स्टूडेंट डॉट की से बुला सकते हैं, या स्टूडेंट यहाँ पे हम एंगल ब्रैकेट के अंदर हम इसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम और सबसे पहले क्या करेंगे प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो यहां आप देख पाओगे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक बना रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, यहां देखो क्या है, सबसे पहले क्रिएट किया गया है ऑब्जेक्ट को इक्वल टू, यहां मैं नेम ले रहा हूं, नेम कोलन डाल रहा हूं मैं विक्रम, और एज ले रहा हूं मान के चलो 20, एंड यहां ले रहा हूं कोर्स ले रहा हूं BCA। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है आइटरेट करना है इसे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर हम चलेंगे अपने फॉर, यहां लेट कर लेते हैं, मैं STU लिख लेता हूं एक वेरिएबल को, इनमें कौन सा है अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या है स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट। ओके, और आफ्टर दैट क्या है देखो यहां पे हमारा कि हम लोग कंसोल करते हैं, और मैं डायरेक्ट की नहीं लेता हूं, डायरेक्ट वैल्यूज को क्या करता हूं पास कर ले रहा हूं, वो बस हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, और हमें क्या करना है तो वैल्यूज को बुलाना है। तो स्टूडेंट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डॉट STU करके भी हम क्या कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं अपने की को। तो जब इसे मैं रन कर रहा हूं तो इस टाइम पे अनडिफाइंड आ रहा है ये 1 मिनट। इसे मैं क्या करता हूं ना अभी एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लेता हूं, और यहां क्या है अपना STU। ओके, और इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूं, और जब हम इसे कॉल कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप देख पाओगे हमारा यहाँ कॉलिंग का भी रॉन्ग था कि क्या है यहाँ पे विक्रम 20 एंड BCA जो है वो यहाँ पे आ रहा है, आइटरेट होके हमारा सारा का सारा वैल्यूज आ रहा है। ओके, तो ये था हमारा एट्रेशंस इन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखने वाले हैं, देखो यहाँ पे यूज केस क्या है कि बेस्ट फॉर आइटरेटिंग ओवर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अगर ऑब्जेक्ट है ना तो उस प्रॉपर्टी में हम लोग बेस्ट वे में इसे यूज करते हैं। तो इसे हम एक तरीके से देखते हैं कि अगर हमें की को भी लाना है ना तो की लाने के लिए हम लोग स्टूडेंट जो लिए है ना, तो इस केस में वो आना चाहिए। इससे मैं पहले क्लियर कर लेता हूं आउटपुट को, फिर कॉल कर रहे हैं। तो देखो नेम विक्रम एज 20 एंड कोर्स BCA। तो इसके बाद एक मैं सेपरेशन के लिए यूज कर रहा हूं, ये यूज नहीं कर सकते क्या 1 मिनट।
ओके, कोट्स के अंदर हमें करना होगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली इससे क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को कर लेते हैं कैनकेटिनेट, एंड नाउ इससे कर लेते हैं हम एम्प्टी, और यहाँ पे देख पाओगे नेम विक्रम एज 20 एंड कोर्स इज BCA। हमारा जो ऑब्जेक्ट का वैल्यूज था सारा का सारा यहाँ पे कॉल हो रहा है, आप यहाँ देख पाओगे। ओके, फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने। ये था हमारा फोर इन। ओके, अभी हम देखने वाले हैं फोर ऑफ। तो फोर ऑफ बेसिकली यूज किसके लिए होता है कि यूज्ड फॉर एरे एंड आइट्रेबल्स। ओके, जब हमारे पास एरे हो ना, एरे को अगर हमें नॉर्मली कॉल करना है ना, अगर आइट्रेट करना है ना, फोर ऑफ इज द बेस्ट ऑप्शन। यहां आप देख पाओगे द फोर ऑफ लूप इज यूज्ड टू आइट्रेट ओवर आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स सच एज एरे, स्ट्रिंग एंड सेट्स। ओके, तो यहाँ सिंटैक्स आप देख पाओगे। यहां लेट करके हम लोग वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू इंडिकेट किया हुआ है ऑफ, ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ। और वहां पे क्या था, पहले इन था, और यहाँ पे हम जो भी आइटरेट कर रहे हैं, जो भी हमारे एरे का नाम होगा वो आएगा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे अपना कोड्स क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाएगा। तो ये मैं देख रहा हूं एक एरे है, यहाँ पे एरे को लिया गया है एग्जाम्पल, लेट नंबर असाइन किया है ऑफ नंबर्स, हमारा जो एरे का नाम है वो, और कंसोल कर रहे हैं हम लोग नंबर को। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये सारा नंबर जो है वो आइट्रेट करके 1 बाय 1 हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं हम VS कोड पे। इसे मैं कर ले रहा हूं क्लीन। यहां देखो क्या है, लेट नंबर, और एरे के अंदर ले रहे हैं हम एक नंबर को 10, 20, 30, 40 एंड 50 को। ठीक है, और उसके बाद क्या था, हमारा फोर ऑफ था एरे के लिए ना। तो यहां क्या करेंगे, लेट नम ऑफ नंबर, और बेसिकली इसके अंदर हमें करना क्या है, कंसोल करना है, किसे, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट के लिए, और किसे, तो ये नंबर को मैंने क्या किया है ना, ऑफ किया है इस नंबर का। तो नम जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जब मैं इसे क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं, तो इस टाइम पे आप देख पाओगे 10, 20, 30 एंड 50 हमारा जो भी आउटपुट, जो भी हमारा एरे का यहाँ पे वैल्यूज था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो फोर ऑफ करके हम क्या कर सकते हैं, विद इन बोलते हैं ना, विद इन अ लूप ला सकते हैं। अगर हम फोर के साथ जाते तो हमें एट्रेट करके 1 बाय 1 नंबर लाना पड़ता, और आफ्टर दैट हमें कंसोल करना पड़ता। तो ये था हमारा क्या कि फोर लूप्स का था पूरा। यहां आप देख पाओगे अगर मैं कैरेक्टर को भी यहाँ पे 1 बाय 1 शो करना चाहूँ ना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट, कि कोड भी लिखा हुआ है ना। तो इस केस में भी क्या होगा, कैर हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी आप नेम लिख सकते हो, ऑफ नेम, स्ट्रिंग का जो नेम है वो, और यहाँ पे जब मैं इसे इंडिकेट करूंगा तो ये 1 बाय 1 CODEVIK हमारा क्या है, आउटपुट जनरेट करके देगा। ये भी हमारा एक एग्जांपल है, आप जब परफॉर्म करना तो खुद से एक बार चेक करना है इसे। यूज केस देख पाओगे, बेस्ट फॉर आइट्रेटिंग ओवर एरे, स्ट्रिंग और एनी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट। फिर हम देखने वाले हैं हमारा आज का दूसरा पॉइंट जो था टूडेज टॉपिक का, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। बेसिकली ये करता क्या है कि अगर हमें कंट्रोल करना है अपने लूप पे, कि हमारा लूप अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, मान के चलो 1, 2, 3 हमारा नंबर नहीं आना चाहिए, अगर मैं इसे 4, 5 तक आइट्रेट कर रहा हूं वो, या 3 नंबर आया ना, तो उसके बाद हमारा आइट्रेशन ब्लॉक क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, और हमें बस आउटपुट 1, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखो 2 पॉइंट आता है, ब्रेक आता है, कंटिन्यू आता है। एग्जिट द लूप इमीडिएटली, मतलब इस केस में होगा क्या कि अगर हम आइट्रेट कर रहे हैं किसी वैल्यूज को 5 तक, ठीक है, और हम कर क्या रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि जब हमारा नंबर 3 आ जाए तो क्या हो, ये एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाए या एग्जिस्ट हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो इस केस में हम करेंगे क्या कि ब्रेक का यूज करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए। और अगर हम चाहेंगे कि 3, 1, 2, 4, 5 जो है वो आउटपुट आए, तो इस टाइम पे हम कंटिन्यू का यूज करेंगे। इट मींस स्किप द करंट आइट्रेशन। वो क्या करेगा, करंट आइट्रेशन को स्किप कर देगा एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो रहेगा आइट्रेशन, वहां पे हमें क्या करेगा, मूव कर देगा। ओके,
तो यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल में फर्स्ट में क्या है कि आई को हम आइट्रेट कर रहे हैं 5 टाइम्स, लेकिन इफ कंडीशन में क्या है, देखो जब आई 3 हो जाए तो हमारा क्या है, ब्रेक हो जाए। यहाँ पे ये क्या है, ब्रेक हो जाए, मतलब एग्जिट हो जाए, हमारा स्टेट, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जिट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। मैं इससे क्या करता हूं, आउटपुट को क्लीन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले हम एक फोर लूप ले लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 1 एंड आई को हम कर क्या रहे हैं, 5 तक आइटरेट कर रहे हैं और प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाओगे कि है क्या, कि हमारा इफ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जब आई जो है ना वो इक्वल्स टू 3 हो जाए ना, तो इस केस पे क्या करो कि स्टेटमेंट को कर दो ब्रेक। ठीक है, स्टेटमेंट को कर दो ब्रेक और हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं यहाँ पे, और आई हमारा वैल्यूज है। मतलब जब हमारा आई इक्वल्स टू 3 हो और मैच हो जाए हमारा कंडीशन ट्रू, तो इस केस में क्या करना है, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दो। देखो जब इस कोड को हम रन करेंगे तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि 1 2 हमारा क्या है, बस वैल्यू आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब आई इक्वल्स टू 3 हुआ ना, तो इस केस में हमारा क्या हुआ कि स्टेटमेंट आइट्रेशंस जो था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कंटिन्यू क्या बोलता है, यहाँ पे पहले हम इसका ये देख लेते हैं, क्या प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं। देखो कंटिन्यू मैंने यूज किया ना, जब इसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो यहाँ 1 2 4 5 आ रहा है। कंटिन्यू क्या बोलता है, जब आइट्रेशन, जब हमारा क्या है, कंडीशन ट्रू आ जाए, लाइक आई इक्वल्स टू 3 आ जाए, तो इस केस पे करना क्या है आपको कि कंटिन्यू करना है। मतलब ये करंट वाला जो हमारा सीन है ना, हमारा करंट वाला जो आइट्रेशन है ना, उसे स्किप कर दो एंड नेक्स्ट वन को जो है ना प्रिंट कर दो। तो 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट होने वाला था, तो 3 क्या हुआ, स्किप हो गया। ठीक है, यहां आप देख पाओगे, इसका मैंने यहाँ पे आउटपुट लिखा, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या है कि जब आई इक्वल्स टू 3 आया ना, तो ये वाला आइट्रेशन हमारा क्या है, स्किप हो गया और नेक्स्ट वन जो है ना वो कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स जो भी हम देखने वाले हैं वो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, एंड वीडियो को लाइक कर देना। और देखो हमारा ये 5th अपना लेक्चर हुआ है ना, हमारा लेक्चर अभी ऑन गोइंग है, अभी बहुत सारा लेक्चर्स आएगा रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट, और फुल जावास्क्रिप्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल।